तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। और ये है लेक्चर नंबर 5 ऑन चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12। ओके, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट। लास्ट क्लास में पढ़ा था कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस के बारे में, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो मैंने कहा था आपको कि ज़्यादा हमें पैरेलल कैपेसिटेंस को लेकर ही चलना है, तो उसमें वही करने वाले हैं। तो चलिए, ठीक है। हमने बताया था आपको कि एक पैरेलल कैपेसिटेंस के पास एक प्लेट होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक सोर्स लगा होता है ना, यहाँ से एक सोर्स लगा होता है जो कि उसको चार्ज करता रहता है ना। ठीक है, हम एक न्यूट्रल प्लेट लेके आते हैं इनके पास, ठीक है। तो उस न्यूट्रल प्लेट के सारे नेगेटिव इस साइड आ जाते हैं और सारे के सारे पॉजिटिव इस साइड आ जाते हैं, है ना। ठीक है, ये होता है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, अब एक डाइलेक्ट्रिक को इसके बीच में लेके आने वाले हैं। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके सी पे, मतलब कैपेसिटेंस पे, वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लेके आ गए एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, ये हम एक स्लैब लेके आ गए। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जितने भी नेगेटिव होंगे वो इस साइड आ जाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है, लॉजिक है यार, 12वीं में आ गए हो। ठीक है, इसके जितने भी नेगेटिव सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड आ जाएंगे, और जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो इस साइड आ जाएंगे, है ना। ये है ना। तो देखो, ठीक है, ये सब ये होएगा। ठीक है, ये जितने भी होंगे भाग के इस तरफ आ जाएंगे सारे के सारे, और ये इस तरफ आ जाएंगे भाग के, है ना। ठीक है, तो इसका एक अपना डिस्टेंस होगा, और इसका जो डिस्टेंस डी होता है वो तो पता ही है हमें, इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो जिसका फॉर्मूला होता है ना, जब ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है ना, तो उसका फॉर्मूला इसकी अलग से डेरिवेशन अगर आप चाहोगे, वो काफ़ी लंबी सी है, वो चाहोगे तो मैं उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो उसका सी का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारा सी नॉट अपॉन में 1 - टी बाई डी, बैक में 1 - 1/k, है ना। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसकी डेरिवेशन भी काफ़ी थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, उसके लगा चाहोगे तो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसका जो सी होता है ना, वो ये होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका सी निकलता है, वो सी नॉट अपॉन में 1 - जो सी नॉट होता है उसका कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, 1 - टी बाई डी 1, और बैक में 1 - 1/k। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है, जिसमें स्पेशल केस आता है जहाँ पे ना जिसका टी है वो डी के बराबर हो जाता है। ठीक है, जो टी और डी ना बराबर हो जाते हैं। ठीक है, वो स्पेशल केस होता है। उस टाइम पे इसका जो कैपेसिटेंस होता है ना, उसका थोड़ा वैल्यू पुट करोगे, सी इज इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन में 1 - दोनों बराबर हो चुके हैं ये तो, है ना। तो कुछ भी रख दो, चाहे टी बाई टी कर लो, है ना, और फिर 1 - 1/k। ऑन सॉल्विंग इट, टी से टी गया, एक बचा, 1 - 0 करके, है ना। तो वो ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म बदम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सी नॉट के, ये आ जाएगा। तो ये इफेक्ट पड़ता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी भी कैपेसिटेंस के लेके अंदर आते हैं, तो ये इफेक्ट पड़ता है उसके कैपेसिटेंस पर। नया वाला कैपेसिटेंस जो है ना, वो सी नॉट टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, ये फ़र्क मतलब के टाइम्स सी नॉट टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, ये इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और अब हमें करना है नई चीज़, ठीक है, जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया। ओके, तो ओके, तो अब हम निकालेंगे कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये निकालेंगे अब हम। ठीक है, तो हमारे पास कैपेसिटर ले लेंगे हम। ठीक है, कैपेसिटर है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। कितनी भी वोल्ट की हो सकती है वो, 5, 10, 15। ठीक है, ये मैंने उसको सोर्स, जो कि एक्चुअली सोर्स ही का ही काम करता है एक तरीके से। ठीक है, उसको कनेक्ट कर रखा है हमने। तो यहाँ से पॉजिटिव जाएंगे सारे के सारे, इसको ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, हमने कर लेंगे यहाँ पे कि स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना। ठीक है, तो यहाँ पे है वर्क डन ऑन चार्ज फ्रॉम सोर्स टू
कैपेसिटर, ठीक है, वो कितना होगा तो पता ही है हमें वर्क डन का, तो डायरेक्ट डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स, बट यहाँ पे हम चार्ज के टर्म से बात कर रहे हैं, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू डी वी, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है ना वो चार्ज है ना। जब हमारा चार्ज वेरिएबल होगा तो यहाँ पे लिख दो हियर चार्ज इज़ वेरिएबल, ठीक है, चार्ज वेरिएबल है तो ये मॉडिफाई होकर हो जाएगा क्यू डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वी और डी क्यू, है ना। अब बस इसको सॉल्व कर दो, आपके पास एक अच्छी खासी इक्वेशन आ जाएगी जो कि आगे मतलब क्वेश्चन में काफ़ी यूज़ होती है, ठीक है भाई। है सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन लगाना, इंटीग्रेशन करके डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी डी क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल है चार्ज, ठीक है, तो हमें जीरो यहाँ से लेके हमें चार्ज है ना, ये तो चाहिए हमें क्यू, है ना, चार्ज तो क्यू तक चाहिए ना, ठीक है। टोटल चार्ज क्या होगा, क्यू तो होगा ना, वहाँ तक चाहिए हमें। इसका यहाँ तो ये तो डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ पे वी का हमें पता है साइड में यार, चलो यहाँ देख लो, ठीक है। हमें पता है कैपेसिटेंस का क्या होता है, क्यू बाय वी, तो यहाँ से वी का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, क्यू बाय सी, है ना, क्यू बाय सी आएगा। वी इक्वल्स टू वो चीज़ हमें यहीं पे यहाँ पे पुट करनी है ना, 0 से क्यू तक, और वी की जगह आ जाएगा क्यू बाय सी और ये डी क्यू, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करते रहो यार, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यहाँ तक, उसके बाद में ये आ जाएगा बाहर डी क्यू के टर्म्स में चाहिए ना, 1/c बाहर आ जाएगा आपका, 0 से लेके क्यू तक, क्यू यहाँ पे डी क्यू, ठीक है। चलो अगले पेज पे चल लेते हैं। ठीक है, तो हम आ चुके थे W इक्वल्स टू 1/c 0 से लेके Q तक, और ये Q और ये DQ। 1/c स्क्वायर थोड़ा सॉल्व करो, Q +1 + 1 अपॉन में 1 + 1 है ना, ये तो होता है ना 0 से लेके Q तक, तो W इक्वल्स टू 1/c, ये तो हो जाएगा Q² है ना, Q² अपॉन में 2, जो यहाँ पे 2 होगा वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा Q², वो भी Q से लेके 0 तक, लिमिट डाल दो, ठीक है। W इज इक्वल्स टू 1/2c, और ये आ जाएगा Q² - 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर भाई साहब 0 ही होता है ना। तो W इज इक्वल्स टू Q² अपॉन में 2c, ये आ गई स्टैंडर्ड, है ना, ये तो आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। बट ये तो ऐसे काम थोड़ी चलने वाला है हमारा, ठीक है। नाउ Q इज इक्वल्स टू CV, हमें पता है भाई यार, पेन चलना बंद हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू CV होता है ना, बस उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू CV का होल स्क्वायर अपॉन में 2c, है ना। ये देखो ना, Q की जगह हमने CV पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा C² V² अपॉन में 2c, एक C से एक C गया, तो एनर्जी आ गई हमारे पास 1/2c V², है ना। ये थोड़ा आसान याद करने में थोड़ा आसान सा लगता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और यही फॉर्मूले में यूज़ होने वाली है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कि अगर हम देखना चाहें कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, तो इससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम कर लेते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, जो कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2.10, ठीक है। 2.10 ये क्वेश्चन है, अब 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी पढ़ा है आपको, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2c का स्क्वायर, है ना। कैपेसिटर दे रखा है आपको 12 पिकोफैराड का, ठीक है, और वी आपको दे रखी है 50 वोल्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वेयर इज माय काड़ा पेन, काड़ा वह यार, ये रहा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.10, ठीक है।
सुंदर सुंदर क्वेश्चन करा करो यार, गिवन लिख दिया करो पहले तो। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? सी आपको दे रखा है 12 पिको फेराड। ठीक है, पिको 2 × 10⁻⁻12 है ना, यही है 2 × 10⁻12। और हमें उसके बाद दे रखा है वी दे रखा है हमें 50 वोल्ट। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकालनी है हमें, तो वो तो पता ही है हमें, U=12 सी वी का स्क्वायर है ना। हाफ सी की वैल्यू हमारे पास 12 × 10⁻12 और सी वी का स्क्वायर 50 × 50, ये हो गया 6 और ये निकट पिटा के आ जाएगा आपका 1.5 × 10⁻⁻8 और ये जूल है ना भाई साहब, एनर्जी तो जूल में ही होगी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और वो टॉपिक है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर नॉर्मल है, जैसे हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशंस इन रेजिस्टेंस के अंदर होता है ना, पैरेलल और सीरीज़, इसमें भी वही चीज़ है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है ना। और वो जो डिफरेंट है वो उससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाओगे, है ना। तो वही है, डाल दो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, जग जाहिर है, सबको पता है। ठीक है, एक होता है सीरीज़ और एक होता है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। ठीक है, और इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि सीरीज़ में है ना, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, जो चार्ज होता है हर एक कैपेसिटर के ऊपर सेम होता है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं सीरीज़ वाले के, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है और निकालने का फॉर्मूला क्या है ना। सीरीज़ वाले की बात कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, कैपेसिटर हैं, ऑब्वियसली बात है सीरीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सोर्स है। ठीक है, ये बेसिक छोटा ही होता है, इसे गलती से बड़ा बन गया। ठीक है, ये हमारे पास सोर्स है जो कि है V। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है C1 C2 C3। ठीक है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम होता है स्टेप के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास हैं। ठीक है, सीरीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, इनका अपना एक, इसका जो होगा V1, ठीक है, इसकी अपनी अलग V2, इसकी अपनी अलग V3, इस पे इतना ध्यान मत दो। ठीक है, पता है हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला V=Q/C, इसमें चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हमें पता है। ठीक है, हम अगर इसका निकालें कि इसको C इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, है ना, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, भाई ये तो ख़त्म ही है, सॉरी दोबारा पकड़ लिया उसी को। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स, स्पेलिंग गलत हो तो यार कमेंट मत करना, हो जाती है कभी कभी। ठीक है, V=V1 + V2 + V3, है ना, यही तो होगा। V1 + V2 + V3 क्या होगा, V होगा, है ना। और V का फॉर्मूला पता है हमें, Q/C, है ना, Q/C इक्विवेलेंट। और ये V1 का क्या आएगा, C1, वो इसका चार्ज तो सेम आता है सब पे, है ना, तो आ जाएगा Q/C1 प्लस में V2 कैसे आएगा, Q/C2 प्लस में C3 कै वो V3 कैसे आएगा, Q/C3, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा क्या, 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये है फॉर्मूला। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला ये है, जो कि रेजिस्टेंस के मामले में पैरेलल का होता था, है ना। आप लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जब रेजिस्टेंस का केस आता था, जब तीन रेजिस्टेंस इक्वल लगे, मतलब सीरीज़ में लगे रहते थे, सॉरी पैरेलल में लगे रहते थे, तो हमारे पास ऐसा फॉर्मूला आता था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R + R1 + R2 + R3। बट हमें उसके बाद नहीं करनी सॉरी, उसके बाद नहीं करनी, तो सीरीज़ में हमारे पास ये आ गया कि C इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे कॉम्बिनेशन की, जो कि है हमारे पास पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, उसमें हम लगा लेते हैं। ठीक है,
तीनों कैपेसिटर को पैरेलल में लगा लेते हैं। ये हमारे पास हो गए 3 कैपेसिटर, एक बैटरी, ठीक है। बी हमारा ए मान लीजिए, हमारा बी हो गया, ठीक है। C1 C2 C3, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टोटल चार्ज निकालने की कोशिश करें, है ना, क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। टोटल चार्ज इस तरीके की तो आएगा, है ना। और Q का हमें पता है C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V। तो Q बाई V नहीं, सॉरी, V इक्वल्स होता है Q बाई C। Q निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, V C, है ना, V इंटू सी। यहाँ पे हमें वही निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। और Q1 के लिए अगर हम निकालना चाहें, Q1 के लिए निकालेंगे तो C1 है ना। Q1 के लिए निकालना चाहे तो वो भी आएगा V इंटू सी, V इंटू C1 प्लस में V C2 V इंटू C2 प्लस में V इंटू C3। इस V से ये गया, इस V से ये सारे भी कट गए, तो C इक्विवेलेंट क्या आया, C इक्विवेलेंट आया हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, जो कि रेजिस्टेंस के मामले में हमारे पास सीरीज़ का होता था, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ी तरह से याद रख लेना कि पैरेलल में अगर हम सी इक्विवेलेंट निकालना है तो सिंपल सी बात है, तीनों को प्लस कर दो, और सीरीज में निकालने वाला है तो इस तरीके से फॉर्मूले में लेके पुट कर दो, ठीक है। तो अब हम करते हैं इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल है हमारे पास, ओके। तो न्यूमेरिकल है आपका एक्सरसाइज का 2.6, ओके। 2.6 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑन द कॉम्बिनेशन, ठीक है। करते हैं सॉल्व, ठीक है, इजी सा है। क्या बोला है कि सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट है ना। एक्सरसाइज का 2.6, ठीक है। खुद भी कर सकते हो, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ, क्या वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन निकाल लो, बुक तो होगी आपके पास, और अभी दिखा दिया मैंने, रुक के खुद सॉल्व कर लो, फिर मैं करता हूँ, है ना। इसमें बोल रखा है कि हमारे पास हाँ 3 वट द दी 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस, हाँ 3 हमारे पास लगा रखे हैं इन सीरीज़, ठीक है। 3 कैपेसिटर है हमारे पास सीरीज़ में लगा रखे हैं भाई, कुछ इस तरह, ठीक है। 3 कैपेसिटर सीरीज़ में लगा रखे हैं, यहाँ पे बैटरी होगी, बैटरी जो कि ये होगा, ठीक है। ये भी है 9 पिकोफेराड, ये भी है 9 पिकोफेराड, और ये भी है 9 पिकोफेराड, ठीक है। इसका मतलब इससे 9 इंटू जो भी है हमारे पास, ये है C1 9 इंटू 10 का ऑर्डर -12, ऐसे ही C2 भी यही है 10 का ऑर्डर -12, और ये C3 है 9 इंटू 10 का ऑर्डर -12। मैं बता रहा हूँ कितना भी हो, म्यू हो चाहे पिको हो, जितना भी हो, नैनो हो, जितना भी हो, आपको पहले उसको फैराड में कन्वर्ट करना है, फिर ही सॉल्व करना है, वरना आंसर आपका गलत आएगा, और ठीक है आएगा, गलत आएगा, कुछ मानने ही नहीं रहेगा। जितनी मेहनत करोगे सारा का सारा व्यर्थ चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सीरीज में कनेक्टेड है, पहले ए में निकालना है हमें C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट निकालना, इसका फॉर्मूला होता है 1/में C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/में C1 प्लस 1/में C2 प्लस 1/में C3, ठीक है। C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/में 9 इंटू 10 का ऑर्डर -12 प्लस में 1/में 9 इंटू 10 का ऑर्डर -12 प्लस में 1/में 9 इंटू 10 का ऑर्डर -12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 3/में 9 इंटू 10 का ऑर्डर -12, है ना। C इक्विवेलेंट, इसको C इक्विवेलेंट निकालना चाहोगे तो आ जाएगा 9 इंटू 10 का ऑर्डर -12/3, हो जाएगा 3। तो हमारे पास C इक्विवेलेंट आ गया 3 इंटू 10 का ऑर्डर -12 फेराड और 3 पिको फेराड, है ना। ये आ गया हमारे पास, सॉल्व हो गया। और बी पार्ट में बोला है, जिसका बी पार्ट है उसमें बोला है कि
व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ़ द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, उसको हमने 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 120/3 कर दो, है ना। 120/3 करने के बाद आपका ये हो जाएगा कुछ लाइक 40, है ना, 40 वोल्ट। हर एक पे डिफरेंस यही आ जाएगा आपका। ठीक है, कुछ नहीं करने हमें अभी, तो क्वेश्चन के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, सी यू, व्हाटएवर।